हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं इंद्र मोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सौर प्रणाली यानी कि सौर मंडल के बारे में बताने वाला हूं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। और इसके बाद आज के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन जो है सौर मंडल से नहीं छूटेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, आप डेफिनेटली करके आओगे। इस वीडियो में हम लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर और जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की जो खोज है वो कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर है 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं खगोलीय पिंड हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 3, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो उपग्रह होते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और उनको आकाशीय पिंड भी कहते हैं और उपग्रह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर है 5, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। तो ये संख्या आपको बिल्कुल याद रखनी है। पहले 9 थे और अभी 8 हो गए हैं क्योंकि प्लूटो नामक जो ग्रह था उसको निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर है 6, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सूर्य के नज़दीक है बुध, उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में पृथ्वी और उसके बाद में है मंगल और बीच में आ जाते हैं क्षुद्र ग्रह हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध और उससे आगे है शुक्र, उससे आगे है पृथ्वी और उससे आगे है मंगल। क्वेश्चन नंबर है 7, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार बात करें तो शुक्र सबसे पहले आता है, उसके बाद में आता है मंगल, उसके बाद में आता है बुध, उसके बाद में आता है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर है 8, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति, उसके बाद में है शनि, उसके बाद में है अरुण, उसके बाद में है वरुण, उसके बाद में है पृथ्वी, उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में है मंगल और बाद में है बुध। तो ये आपको याद रखना है। अगर आकार के अनुसार बात करें तो आकार है सबसे बड़ा बृहस्पति का। तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 9, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होते हैं। जब सूर्य के नज़दीक होते हैं तो उनका जो वेग होता है ग्रहों का वो अधिकतम होता है, क्योंकि आपको पता होगा सूर्य जो गर्म है इसलिए इनका जो वेग है वो अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर है 10, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष के अंदर कुल तारामंडल की बात करें तो 89 99 जो हैं तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर है 11, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो मंगल ग्रह पर स्थित है निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। क्वेश्चन नंबर है 12, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। क्वेश्चन नंबर है 13, ब्रह्मा भारी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो 4 है भारी ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या। क्वेश्चन नंबर है 14, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है।
तो मंगल ग्रह जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 15, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो शुक्र और वरुण जो है, शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य के वामावर्त घूमते हैं और बाकी सभी ग्रह सही दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है, पश्चिम से पूर्व की ओर शुक्र और अरुण घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है उसको सूर्य को कहा जाता है, क्योंकि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो अभिनव तारा जो है वो विस्फोटी तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर है 18, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे? तो कोपरनिकस जो थे उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर है 19, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य जो है वो ग्रह नहीं है, उसे प्राचीन भारतीय ये मानते थे, लेकिन ये ग्रह है। क्वेश्चन नंबर है 20, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? हाइड्रोजन और हीलियम बहुत मात्रा में होती है सूर्य के संगठन के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर है 21, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के जो मध्य भाग होता है उसको, जो प्रकाश छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को स्टूडेंट्स वर्णमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 23, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य जो है वो हमेशा पूर्व में निकलता है। क्वेश्चन नंबर है 24, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को नॉर्वे में आधी रात को जो है सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर है 25, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अपसोर। अपसोर घटना को कहा जाता है इसको, जब सूर्य से अधिकतम दूरी होती है किसी भी ग्रह की। क्वेश्चन नंबर है 26, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम जो दूरी होती है उसको कहा जाता है उपसौर और अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। क्वेश्चन नंबर है 27, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य की जो दूरी होती है, आपस की दूरी होती है, उसको खगोलीय दूरी कहा जाता है या खगोलीय एकक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 28, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर है 29, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य। क्वेश्चन नंबर है 30, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो सूर्य के अंदर जो काला धब्बा होता है वो बिल्कुल भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो जो सूर्य छोड़ता है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं, हमने ऊपर किया भी है। जो सूर्य को छोड़ते हैं उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, और जो काला धब्बा होता है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, असमर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर है 31, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो सूर्य के रासायनिक के मिश्रण के अंदर हाइड्रोजन का लगभग 71% है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हाइड्रोजन हीलियम गैस जो है बहुत ज़्यादा होती है सूर्य के प्रकाश के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 32, डैश एक तारा है? तो सूर्य जो है वो एक तारा है, यानी कि ग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 33, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान होता है सूर्य का। क्वेश्चन नंबर है 34, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो हीलियम जो है वो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा
सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 35। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 36। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो मैंने आपको बताया है सूर्य के पास जो सबसे पास ग्रह है वो है बुध, उसके बाद में आता है शुक्र, उसके बाद में आता है मंगल, उसके बाद में आता है पृथ्वी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 37। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध के नक्षत्र के अंदर 88 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, तो इसलिए सबसे पहले ये चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर है 40। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है वो सबसे तीव्र गति से लगाता है सूर्य का चक्र, क्योंकि ये सबसे नज़दीक भी है। क्वेश्चन नंबर है 41। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, क्योंकि सबसे तेज ये चलता है इसलिए, और सूर्य के सबसे नज़दीक भी है, इसलिए भी ये सबसे अधिकतम चक्कर लगाता है और सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर है 42। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव जो है सूर्य की ओर सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर है 43। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? जो चंद्रमा की तरह कलाएं करता है वो ही चंद्रमा की तरह दिखाई भी देता है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर है 44। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की जितना बड़ा है और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 45। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 46। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या शाम का तारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 47। सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर है 48। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम कौन सा है? तो बुध तथा शुक्र जो है, बुध जो है सूर्य के नज़दीक है और शुक्र जो है पृथ्वी के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर है 49। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की पूजा यूरोप के जो लोग हैं वो पूजा देवी के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। तो आपको बिल्कुल इसमें डाउट नहीं रखना है, क्योंकि जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो इतना गर्म नहीं होगा, और जो सूर्य से थोड़ा सा दूर पड़ता है यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, इसलिए इसके ऊपर जो है किरणों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है और गलती भी नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बुध लगा के आ जाते हैं कि बुध ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि सूर्य के नज़दीक पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 51। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के निकट की बात करें तो शुक्र ग्रह है, अगर सूर्य के निकट की बात करें तो बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर है 52। किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, इनको इतने नाम से जाना जाता है, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो ये आपको याद रखना है सभी जो नाम है। ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य के देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 54। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा जो है वो एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा एक मरा हुआ तारा है। क्वेश्चन नंबर है 55।
उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पीरे ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर है 56, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एमंडसेन जो थे वो साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर है 57, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। क्वेश्चन नंबर है 58, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इसको जो है लधवक्ष गुलाब से ढंग से जो है इसको स्पष्ट किया जाता है पृथ्वी की आकृति को। क्वेश्चन नंबर है 59, पृथ्वी सूर्य के परित अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन जो है पृथ्वी सूर्य के परित चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर है 60, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो ये आपको याद रखना है, परिभ्रमण चाल जो है वो ज़्यादा होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। क्वेश्चन नंबर है 61, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पृथ्वी के भ्रमण की गति है सूर्य की ओर। क्वेश्चन नंबर है 62, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग 12,800 किलोमीटर व्यास है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का। क्वेश्चन नंबर है 63, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है और सबसे ज़्यादा दूरी को क्या कहा जाता है? तो अपसौर कहा जाता है। तो ये जुलाई में सबसे ज़्यादा होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर मतलब सबसे कम दूरी कब होती है? तो जनवरी के अंदर, और सबसे ज़्यादा दूरी की बात करें तो जुलाई के अंदर उसको अपसौर की घटना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 65, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसलिए जो है तारे सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। तो पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो इसलिए जो है इसका यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी जो है चपटी होती है। क्वेश्चन नंबर है 67, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए ही सूर्य पूर्व से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 68, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की नज़र से बात करें तो 5वां स्थान है पृथ्वी का सबसे बड़ों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो सूर्य जो पृथ्वी है उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, तो इसको पृथ्वी को सूर्य की बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 70, पृथ्वी स्थित है? तो पृथ्वी जो है वो शुक्र एवं मंगल के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर है 71, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है? तो 3 जनवरी को सबसे निकटतम होती है सूर्य के पृथ्वी, तो ये आपको याद रखना है और इस घटना को उपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होती है और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 73, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन। तो 365.25 दिन के अंदर जो है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है, अपना जो परिक्रमा काल है वो पूरा कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 74, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 75, दिन व रात होने का कारण है? तो पृथ्वी अपने जब अक्ष पर घूमती है तो इसके कारण ही दिन रात होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 76, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो सूर्य के अतिरिक्त निकटतम जो तारा है, सितारे हैं, उन तक जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वो 4.2 वर्ष के अंदर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 77, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है इसकी
सूर्य से पृथ्वी की दूरी है? लगभग 15 लाख किलोमीटर जो दूरी बनती है इसकी। क्वेश्चन नंबर है 78। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के अंदर जो है अपना चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूर्य के अपने अक्ष पर, सॉरी दोस्तों, अपने अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर है 79। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो भूमध्य रेखा के ऊपर दिन और रात की अवधि समान होती है पृथ्वी की। क्वेश्चन नंबर है 80। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है यह वह तिथि है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। तो ये याद रखना है, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? वो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर है 82। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? तो 66.5 डिग्री जो है वो कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है। क्वेश्चन नंबर है 83। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है? तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर है 84। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे के अंदर। 21 जून को जो है प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 85। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो इसकी जो बहन कहलाता है शुक्र, वो ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक पड़ता है। और सूर्य की बात करें तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 86। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो दूरी की दृष्टि से पहले आता है बुध, बाद में आता है शुक्र, बाद में आता है पृथ्वी। तो तीसरे नंबर पे है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर है 87। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है अपने अक्ष पर। क्वेश्चन नंबर है 88। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है, तो आगे भी आने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 89। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ये जो तारा है सूर्य को तारा कहा जाता है, ग्रह नहीं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 90। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो कोपरनिकस ने यह सर्वप्रथम कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर है 91। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं तो। क्वेश्चन नंबर है 92। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो अगर वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो काला रंग होगा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में। क्वेश्चन नंबर 93। पृथ्वी की परिधि है? तो पृथ्वी की जो परिधि है वो है 40,075 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 94। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर है 95। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर है 96। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? तो ध्रुवों पर 6 माह अवधि होती है लगभग ध्रुवों के दिनों की। क्वेश्चन नंबर है 97। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो बुध ग्रह का औसत घनत्व जो है वो सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 98। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो इरेटोस्थनीज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने
सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था, जो हमने अभी बताया है 40,075 किलोमीटर के अंदर होती है पृथ्वी की परिधि। क्वेश्चन नंबर है 99, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 43 किलोमीटर जो है इसका पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से इतना कम है। क्वेश्चन नंबर है 100, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो 12,750 किलोमीटर है। और अगर बात करें ध्रुवीय की तो 43 किलोमीटर इससे कम हो जाएगा, तो 12,700 लगभग आ जाता है 707 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, सौर मंडल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से कर लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10 दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।